हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास के अंदर चैप्टर जो 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1। ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरोस कितना है बच्चों, 2 है। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसा कि बच्चों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जीरोस क्या होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जिस वैल्यू को पुट करके उसका आंसर जीरो आ जाता है वो क्या कहलाते हैं, उसके जीरोस कहलाते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टराइज करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती हैं। वो जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं बच्चों वो उसके जीरोस रूट्स या क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें एक जीरोस दे रखा है तो ये जीरोस क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका जीरोस है, मतलब x की वैल्यू। और इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जीरोस को पुट करने के बाद उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बच्चों, 0 के बराबर हो जाती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस का k इक्वल टू 0, तो 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -10 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इफ 1 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। ये क्वेश्चन भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरोस कितना है बच्चों, -3 है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम उसी पैटर्न से करेंगे बच्चों। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ क्या पुट करेंगे बच्चों, -3। तो क्या आएगा बच्चों, k - 1 और x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, -3 का स्क्वायर प्लस k - 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसका आ जाएगा 9 और 9 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 9k, फिर 9 की 1 में करेंगे तो 9, और यहाँ पे k की -3 में करेंगे तो -3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। प्लस का 9k माइनस का 3 कितना आ गया बच्चों, 6k, माइनस का 9 प्लस का 1 तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो 6k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 8/6, इट्स मीन्स 4/3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4/3। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है और उसके जीरोस आपको दे रखे। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि जीरोस अगर दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें ये जीरोस दे रखे हैं। जीरोस का मतलब ये अल्फा और बीटा होते हैं। हमें पता है जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइज करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है। उन दोनों वैल्यूज़ में से एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो अल्फा बीटा क्या है बच्चों, जीरोस के नेमिंग है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो k एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3, बीटा की 4x -3 और ये 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 1 तो माइनस का 1x आएगा, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये k का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन पे कोई नेगेटिव फैक्ट नहीं पड़ता। इट्स मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2
प्लस एक्स प्लस का 1, तब भी इक्वेशन हमारी वही रहेगी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिला के हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब ध्यान से देखते हैं कि इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि देखिए ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही। इसको ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में से बच्चों 2 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका बच्चों, माइनस का, और यहाँ किसका है, प्लस का। तो हमारे पास एक ऑप्शन और बचा बच्चों, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 का अपॉन 1 इसका एलसीएम ले लूँ बच्चों, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2। एलसीएम सेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12 इक्वल टू बच्चों 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन इससे क्या कर रही है बच्चों, मैच कर रही है। के का मतलब बाहर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, 1 2 3 4 5, इससे कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। तो हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, इससे मैच कर गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3 देन द ये। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं ना बच्चों, वो 2 और -3 हैं। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल अप्रोच से। ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं ना, उस इक्वेशन क्या करते हैं बच्चों, सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं x इक्वल टू कितना है बच्चों, 2। इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ x है बच्चों, अगर हम 2 पुट कर लें तो क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं बच्चों 2a प्लस b और 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू -6। ये हमारी इक्वेशन बच्चों यहाँ से बन गई। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, हो सकता है कि हम इसी इक्वेशन से आंसर निकाल लें। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चों कुछ ऑप्शन है, इनमें से जिस ऑप्शन की वैल्यू को इसमें पुट करके कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, सेटिस्फाई, वही हमारा आंसर होगा। तो रैंडमली कोई भी पॉइंट रख लेते हैं। फर्स्ट अगर पार्ट को हम चेक करें बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -7, b की वैल्यू -1। अगर मैं a की जगह -7 पुट करूं और b की जगह -1, तो हमारा -6 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। a की जगह हम 5 पुट करें तो 5 2 जा 10 और b की जगह -1, तो 10 में से 1 गया 9 आ रहा है। ये सेकंड वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड वाली की बात करें तो a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 4 और b की वैल्यू -6, तो -2 आना चाहिए। तो सी भी ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी हम चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि डी अब ऑब्वियसली ठीक होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा तो हमारा ठीक होगा। फिर भी हम सेटिस्फाई करके देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। तो अगर ए की जगह 0 पुट करें तो 0 × 2 0, और बी की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ भी -6। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। देखिए हमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने, अगर उनके जीरोस कितने हैं, -2 एंड 5। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 2 जीरो से हम इन्फिनेटली मैनी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान से देखिए। हमें पता है कि हमारे पास ये 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि अगर जीरोस हमें दे रखे हैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है बच्चों। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपसे, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो के रहेगा, के का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म, और ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। अल्फा की जगह अगर हम -2 पुट करें, बीटा की जगह 5, तो ये आपका बच्चों 3x आ जाएगा, और अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह 5, तो ये हो जाएगा आपका -10 इक्वल टू 0। अब k का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट टर्म। अगर मैं k को 1 मान लूँ तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अगर k को मैं 2 मान लूँ तो इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 3 मान लूँ तो इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस का 9x
माइनस का 30 0 सोन। तो k की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म रखने से इक्वेशन कई सारी बन सकती है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि जिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं तो ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकती है बच्चों, इन्फिनेटली इक्वेशन बन सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा, इसका मतलब हुआ मैनी इक्वेशन। मैनी का मतलब इन्फिनेटली मैनी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर जीरोस देन द थर्ड जीरो। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लॉजिक से भी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले समझते हैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को। देखिए बच्चों, हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, आपकी ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। और हमें कुछ रिलेशनशिप के फॉर्मूले पता है, अल्फ़ा बीटा गामा इसके क्या हैं बच्चों, जीरो से। अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरो से, तो हमें रिलेशनशिप पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है बच्चों माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा ये होता है बच्चों आपका c अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है बच्चों आपका माइनस का d अपॉन ए। तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रिलेशनशिप के फॉर्मूले होते हैं इसके जीरोस के, और जीरोस क्या हैं बच्चों, इसके अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा है बच्चों, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिस आर जीरो। वो कह रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 जीरोस ना बच्चों जीरो हैं। तो मान लीजिए, लेट मान लेते हैं अल्फ़ा को 0 मान लेते हैं और बीटा को 0 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, थर्ड जीरो इसका फाइंड करना है। तो थर्ड जीरो की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना आपके लिए भूल गया, तो ऑप्शन मैं आपके लिए लिख लेता हूँ बच्चों। देखिए ऑप्शन लिख लेते हैं आपके लिए c अपॉन ए एंड c अपॉन ए माइनस का, और c ऑप्शन लिख लेते हैं b अपॉन ए, और d ऑप्शन लिख लेते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो उन्होंने कहा कि इस क्यूबिक इक्वेशन में ना इसके 2 जीरोस तो बच्चों जीरो हैं, तो थर्ड जीरो हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन में पुट करें कि थर्ड जीरो हमारा निकल जाए। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 0 पुट करूँ और बीटा की 0, तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। इट्स मीन गामा निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर देखिए बच्चों अल्फ़ा 0 बीटा 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा बीटा 0 हो जाएगा आपका। यहाँ बीटा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉसिबल है नहीं निकालना। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, और क्या बचा गामा इक्वल टू होगा माइनस का b अपॉन ए। हम कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b अपॉन ए। इट्स मीन्स आपका जो थर्ड जीरोस है वो माइनस का b अपॉन ए होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गिवन डैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिस इज 0। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक जीरोस ना बच्चों 0 है, तो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। तो बाकी 2 का क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसी तरह ले लेते हैं बच्चों। तो उन्होंने कहा है कि एक जीरो क्या है आपका 0, तो अब रेंडमली अल्फ़ा बीटा गामा में से किसी को भी 0 लेट मान सकते हैं। मैंने मान लिया अल्फ़ा को 0 मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है बीटा इंटू गामा। ठीक है, क्योंकि एक जीरो आपको 0 दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, तो हमने अल्फ़ा को 0 मान लिया। इसका मतलब बीटा और गामा का मुझे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो 2 का प्रोडक्ट किस में है बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इसमें हम क्यों नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो बीटा गामा भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे सब प्लस में है, तो यहाँ पुट करने से फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ करेंगे। अब देखिए बच्चों, अल्फ़ा 0 है, अगर अल्फ़ा 0 है और बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों बीटा गामा बचेगा, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो अल्फ़ा इंटू गामा ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा बच्चों आपका c अपॉन ए। तो 2 का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो कितना आएगा, c अपॉन ए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने पॉलिनॉमियल्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।